ना कोई घुसा है ना कोई घुस पाएगा, न कोई आया है ना तो कोई आएगा। जब भी प्रधानमंत्री मोदी से चीन पर सवाल किया जाता है तो मोदी जी कुछ ऐसे ही दावे करते हैं, लाल आंखें दिखाने की बातें करते हैं। लेकिन अब बीजेपी नेता ही उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये दावा किया है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है और साथ ही ये कहा है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि बीते 3 सालों में पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। चीनी सैनिकों ने LAC पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और गलवान घाटी में दोनों ही सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था इन घटनाओं पर कि भारत की जमीन पर ना कोई आया और ना ही किसी ने भारत की जमीन पर कब्जा किया। लेकिन अब भाजपा के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे PM मोदी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर दिया कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। तो क्या मोदी अब भी यही रट लगाएंगे कि कोई नहीं आया, मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा ताकि मोदी सरकार ये सच्चाई बताए कि कैसे मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से आरोप लगाया है सीधे सीधे PM मोदी पर उन्हीं के वरिष्ठ नेता ने, बीजेपी के ही नेता ने, कि चीन जो है वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और PM मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर। और विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता ही रहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है और अब खुद बीजेपी नेता ने यह दावा किया है कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़प ली है। खबर भी आपको दिखा देती हूँ, जनसत्ता की खबर है। हेडिंग है, चीन ने हड़पी लद्दाख की 467 वर्ग किलोमीटर जमीन, अपनी ही सरकार के खिलाफ SC जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी। आगे खबर में लिखा है कि जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं अब भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर की जमीन को हड़प लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये खबर है, जनसत्ता की खबर है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये दावा किया है कि चीन ने जमीन को हड़प लिया है भारत की और अब वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जिससे सरकार इस पर जवाब दे। अब सुब्रमण्यम स्वामी के ऐसा ट्वीट करते ही और ये खबर सामने आते ही बवाल मच गया और सवाल खड़े होने लगे कि क्या सच में बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी की पोस्ट के बाद लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बता दें कि स्वामी पिछले 1.5 सालों से मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और चीन मुद्दे को लेकर वो मोदी सरकार की लगातार आलोचना भी कर रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि LAC पर चाइना अपनी सेना बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का जो सिक्किम बॉर्डर है वहां पर लगातार सेना को बढ़ाया जा रहा है और घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। तो क्या सच में मोदी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री है? क्या प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या PM मोदी सच्चाई बताने से डरते हैं और झूठे दावे करते हैं? सवाल कई उठ रहे हैं और ये सवाल बीजेपी के अंदर से ही उठ रहे हैं। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ने बता दिया कि देश इस समय कमजोर हाथों में है। उन्होंने दावा कर दिया कि चीन को लेकर PM मोदी झूठ बोल रहे हैं, वो चीन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और केवल बीजेपी नेता ही नहीं, अभी पिछले ही महीने जब राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर थे तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही दावा किया था। राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए,
भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। और आपका जो रोल रहा है, खासतौर से कारगिल का रोल रहा है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। यह आपकी हिस्ट्री है। यह आपने एक बार नहीं, अनेक बार देश को दिखाया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन पर सरकार जो है वो पूरा सच नहीं बता रही है। लद्दाख का हर शख्स इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन जो है वो चीन ने ले ली है, कुछ जमीन। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक इंच भी जमीन जो है नहीं ली गई है। चीन की ओर से लाल आंखें दिखाई जाती हैं, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। और अब खुद उनके ही वरिष्ठ नेता ने, बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ने दावा कर दिया है इस तरह का, और ये भी कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है, क्या फैसला लेते हैं बीजेपी की नेता। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।